एक्सप्लोर करते हुए अभी हम लोग जो है वो गैस स्टेशन पे रुके हैं और गैस भरवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं अभी जो कासल है, वेरी फेमस कासल, जहाँ से वो जंग लड़े थे, इंशाल्लाह हम वो आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिए। जो ग्रीस है उसकी जो लोकेशन है, उसके एक तरफ मकदोनिया है, अल्बानिया है, फिर वो टर्की है, और सारी जितनी भी जो ममलिकतें थी वो सारी ऑटोमन्स के ज़ेर तसल्लुत आ चुकी थी, खिलाफत उस्मानिया कायम हो चुकी थी। ये जो मेरे पीछे आप एक किला देख रहे हैं, ये पूरा जो समंदर है, इस समंदर पे ऑटोमन्स की नेवी जो है, नेवल शिप यहाँ आए और उन्होंने बड़े अरसे तक सीज करके रखा और बार बार हमले किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। पूरे यूनान के अंदर सिर्फ ये कॉर्फू एक एरिया ऐसा रह गया था कि जिसको वो फ़तह नहीं कर सके थे। उसकी बुनियादी सबब जो था वो एक ये किला और इसकी जो लोकेशन थी कि इसके चारों तरफ पानी था, और लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि ये किला तबाह हो गया था। 1537 में इसको दोबारा से जो है रीबिल्ड किया गया। तो ये बड़ी तारीख़ी जगह है। अच्छा जी, ये यहाँ पे इसमें पूरी इनकी यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है कि इस फोर्ट्रेस को रिकन्स्ट्रक्शन किया गया 1537 में। उसका जो वेस्ट फ्रंट था तो ये वाज रिकन्स्ट्रक्टेड बाय दी टू लार्ज, ये जो आप देख रहे हैं ना, बड़ी इनके दरमियान जो फासला, ये जो सीज किया था ऑटोमन्स ने, तो उसमें उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उन्होंने फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो ये मेन उनका ये किला है, फोर्ट्रेस है, जिसने ग्रीस को ऑटोमन से बचा के रखा, ख़ास तौर पे इस आइलैंड को, कॉर्फू। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त किले के अंदर हूँ, फोर्ट्रेस में, और ये आप देख रहे हैं ये 17th सेंचुरीज़ की ये तोपें हैं। ये जिस ज़माने में इटालियन जो वेनेशियन 400 इयर्स यहाँ पे जो वेनिस के जो लोग थे इटालियन, उनकी हुकूमत रही, उन्होंने इनको नस्ब किया था। इसलिए आप देखेंगे कि जो यहाँ के जो ख़ास तौर पे कॉर्फू के जो लोग हैं, उनकी लैंग्वेज के अंदर इटालियन वर्ड्स बहुत हैं। इनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल जो है वो इटली से मिलता जुलता है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो 400 ईयर जो रूल किया उन्होंने, इसकी वजह से। तो ये बड़ा अहम किला है। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन इज़ वेरी डिफेंसिव लोकेशन है, और इसी की वजह से ये फॉरेन ऑक्यूपायर ख़ास तौर पे ऑटोमन से जो है वो हिफाजत में रहा। कॉर्फू और स्पेशली इस आइलैंड को जो ऑटोमन कॉन्कर्ट नहीं कर सके, वो बुनियादी तौर पे इस फोर्ट्रेस की वजह से इसके लिए असल में हमारे साथी थक चुके हैं, वो कहते हैं एक कप कॉफ़ी पीते हैं, तो इंशाल्लाह कॉफ़ी देंगे, और आप हजरात को भी याद करेंगे। कॉर्फू जब आएँ तो आपने चंद चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले बुनियादी तौर पे आप पहले यहाँ रेंटा कार ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है वो लोकेशन बड़ी काउंट करती है कि आप किस लोकेशन पे अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं। और खाने का भी यहाँ पे हलाल खाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो लिहाजा आप प्रिपेयर हो के आएँ, या तो यहाँ के जो फ़िश वगैरह आम मिल जाती है वो खाएँ। बाकी कॉर्फू बहुत अच्छी जगह है, सीज़न में आएँ तो गर्म जगह है, और इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। हिस्ट्री भी है और साइट सीन भी हैं, बहुत कुछ देखने को है, तो इज़ अ नाइस प्लेस टू विज़िट। Just take your glasses. Thank you very much. So, two mochaccino. Yeah, one here, one there. Perfect. This is Greek coffee, like Turkish. That's Turkish here. oh my god. Yeah. Latte. Latte. Yes, Coffee latte this is, there. Yeah. And cappuccino. This is which one is it? Can you tell me again? Uh, Turkish. Turkish. Yeah. It's like Greek. Where you done? अच्छा, जो ग्रीस
ग्रीस है ना, इसकी लोकेशन बड़ी अहम है। इसको कदीम ज़माने में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो सिकंदर आज़म था, उसको मैसेडोनिया का बादशाह कहा जाता था। और छोटी उम्र में 20 साल की उम्र में उसको वो मिली थी। उसका बाप जो फिलिप था वो मर गया था, तो उस वजह से उसको वो मिली और उसने ईरान फ़तह किया था, दारा को शिकस्त दी। तो जब वो ईरान में दाखिल हुआ तो वो दुनिया भूल गया था ईरान की खूबसूरती देखकर। तो वो भी मशहूर है इस जगह का। लेकिन ये जो किला है जिस जगह पे मैं हूँ अभी, किले के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं ये सारा मेरी इस तरफ जो है ये ग्रीस है और इसके शिमाल की तरफ जो है मकदूनिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया और टर्की। तो ग्रीक की जो लोकेशन है वो उसकी चारों तरफ जो थी ओटोमन्स की हुकूमत थी, उस्मानियों की, लेकिन सिर्फ ये एक जजीरा रह गया था। और 1537 में इसको उन्होंने तबाह कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर दाखिल नहीं हो सके। वो कई दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो इस हवाले से इस किले की बड़ी अहमियत है। इसका जो नाम है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे थे याफिद, तो उनके साहबजादे थे यूनान, उनके नाम पे इस जगह को, इसका नाम है यूनान। और इसको ग्रीस भी कहते हैं और हेलेनिक आइलैंड भी कहते हैं इसको ग्रीक लोग। तो इस हवाले से ये बड़ी तारीख़ी जगह है और ये बड़ा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ा यूनान, रोम, जो रोमन एम्पायर, ग्रीक और फिर इसी तरह से इस मिस्र, ये सिविलाइजेशन थी उस ज़माने में, इराक़, बाबुल। तो उस ज़माने में यूनान एक बहुत सिविलाइज जो मुल्क था और एक ताकत थी इसकी। और यहाँ पे बड़े बड़े फ़िलासफ़र, जो यूनानी जो तिब है वो यहाँ से शुरू हुआ। और अरस्तातालीस, हकीम जालिनूस, अफलातून, ये बड़े बड़े जो फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, हुक्मा गुज़रे हैं, वो यहाँ पे थे। तो इस हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। और अब तो इतना डेवलप नहीं है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है, लेकिन इस हवाले से तो ये किला मैंने ज़रूर देखना था। तो इस हवाले से मैं यहाँ पे आया कि भाई इस किले की अहमियत आप हज़रात को बताऊँ। 6 यूरो का टिकट है और हाफ है स्टूडेंट्स का एंट्री के लिए, आप आ सकते हैं इसके अंदर। तो बड़ा आज ब्यूटीफुल डे है। तो आप सोचें कैसा समा होगा जब ऑटोमन आर्मी की जहाँ पे शिप खड़े होते होंगे और कितनी दफ़ा उन्होंने ट्राई की इसको फतह करने की, लेकिन वो नहीं कर सके। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर। हम जो है वो ऊपर चढ़ के आए हैं, ये काफ़ी बुलंदी के ऊपर हैं, सबसे टॉप वो लाइट हाउस आप देख रहे हैं सामने। वो हम नीचे से चढ़ के आए हैं, जैसे बच्चा चढ़ के आ रहा है, देखें। आज जो है वो मैं अभी असर की अज़ान दूंगा यहाँ पे, ये सबसे हाईएस्ट प्लेस है। तो इंशाल्लाह फिर हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वो रूह परवर हर एक मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर शाहों गदा भी आते हैं दर पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मिलती है सी उसकी अताएं मिटती है हरदम अपनी खताएं मिलती है सी उसकी अताएं मिटती है हरदम अपनी खताएं उसकी फजाएं भी हैं मुअत्तर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। तो माशाल्लाह आपने अज़ान भी हो गई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई। माशाल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब दोस्तों का, यतीम का, उस्मान भाई का, दिलवासे का, सलमान का माशाल्लाह, और अदीब भाई का। तो इंशाल्लाह फिर अगली लोकेशन पे मुलाकात करेंगे।